नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मोदी मल्टीप्लेक्स वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी भड़क उठी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर ट्वीट। कांग्रेस की मानसिकता दयनीय, ये कहना है जेपी नड्डा का। कांग्रेस कर रही संसद विरोधी काम। तो जयराम रमेश ने यह टिप्पणी की थी संसद भवन को लेकर और अब बीजेपी की तरफ से वार पर पलटवार किया गया है। कांग्रेस की मानसिकता दयनीय है, यह कहना है जेपी नड्डा का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस तरह से एक्स पर जाकर अपनी बातें रखी हैं वो आप देख सकते हैं। संसद के वास्तु पर सियासी संग्राम छिड़ा है। कांग्रेस पार्टी के निम्नतम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये दयनीय है, इसे दयनीय बता रहे हैं। ये भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान है, इसके अलावा ये कुछ और नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस संसद विरोधी हुई है। सन 1975 में भी कांग्रेस द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया गया था, जिसमें वो बुरी तरह से फेल हुए थे। तो ये पोस्ट देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस तरह से कांग्रेस पर कटाक्ष किया है, कांग्रेस के वार पर पलटवार किया है। तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कांग्रेस पर हमला करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कहा था कि नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरिट कहा जाना चाहिए। इसके अलावा जयराम रमेश ने यह भी कहा था कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इसी ट्वीट के बाद जेपी नड्डा ने भी एक पोस्ट किया जिसमें कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। तो इस मामले पर कांग्रेस और आरजेडी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। पूरी तरह से पार्लियामेंट हाउस को एयर कंडीशन कर देना अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक, सोच समझ के पुरानी पार्लियामेंट में बाहर लॉबी रखी गई थी, सेंट्रल हॉल रखा गया था। इसमें तो ऐसा लगता है सबको पेड़े में कैद कर दिया गया है। सेंट्रल हॉल ही मिसिंग है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है उसमें एयर सर्कुलेशन का शायद डिफेक्ट है। तो कुल मिला के मोदी जी ज़्यादा प्रभावित है अमेरिका से, तो एक 7 स्टार होटल की तरह से बनाया है, सुविधाएं दी हैं। मैं समझता हूँ वो खुलापन जो पुराने में था वो ज़्यादा व्यवहारिक, ज़्यादा वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा। लेकिन इस तरह की इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में चले जाएंगे तो ये उसी तरह की बात होती है जैसे मोदी जी करते हैं कि अचानक से ये कर दो, अचानक से वो। बड़ी गहन चर्चा से होगा कि इसका बेहतर इस्तेमाल किया। लेकिन एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, जो ग्रेस और मैजेस्टी उस बिल्डिंग में थी। दूसरा एक बहुत अच्छा पहलू है, हम जब सदन में बैठते थे ना तो पक्ष का आदमी विपक्ष के पास बड़ी आसानी से जा कर के एक संवाद रहता था। एक सेंट्रल हॉल था। सेंट्रल हॉल सिर्फ चाय कॉफ़ी की जगह नहीं थी। कई सारे स्टेलमेट वहाँ खत्म होते थे, आइस ब्रेक हुआ करता था। आज हमारे पास कुछ नहीं है। 2 कैंटीन है, संगम 1, संगम 2, दोनों में 60-70 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सेंट्रल हॉल एक ऐसा स्पेस था जो स्पेस हमारे लोकतंत्र में बड़ी बड़ी चीज़ों जब दुविधा की स्थिति हुई तो उसको रिजॉल्व कर लिया गया। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी को लोगों का मिलना जुलना, एक साथ बैठना नागवार क्यों गुजरता है, ये तो वही जाने। तो शुरुआत हुई जयराम रमेश की तरफ से जब उन्होंने नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स बताया, और इससे पहले भी वो संसद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते रहे हैं। अब उसके बाद बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता दयनीय है, कांग्रेस संसद विरोधी काम करती आ रही है। तो मोदी मल्टीप्लेक्स वाले बयान पर बीजेपी भड़क उठी है और अब वार पर पलटवार किया गया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से।